गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील कर रहे हैं वो है स्टाफिंग। ये जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक बचा हुआ था उसमें आज कंप्लीट कर देंगे, एसपीएम कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो है स्टाफिंग बता रहे हैं। तो स्टाफिंग क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर यूजुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चूजिंग देयर टीम। ठीक है, अब चूजिंग द टीम चूज करने में व्हाट आर द थिंग्स दैट प्रोजेक्ट मैनेजर शुड कंसिडर? नीड टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि पहला टास्क यही है कि गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फाइंड करना फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है अ कॉमन मिसकंसेप्शन। तो इफ वन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज as productive as another। फिर नेक्स्ट में आता है एक्सपेरिमेंट्स रिवील अ लार्ज वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी द वर्स्ट एंड द बेस्ट स्केल इज 1 to 10। द वर्स्ट इंजीनियर even help to reduce the overall productivity of the team। इन इफेक्ट यानी कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट में, यानी कि अगर हम लोग एक गलत सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करिए तो ये पूरा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को, पूरा टीम का प्रोडक्टिविटी को हो सकता है कि डिक्रीज कर दे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे व्हाट इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हु इज़ द गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? गुड प्रोग्रामिंग एबिलिटीज़ पहला टास्क है। गुड नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट एरिया दैट इज़ डोमेन। एक्सपोजर टू सिस्टमैटिक टेक्निक्स। ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम। इंटेलिजेंस। गुड कम्युनिकेशन स्किल। ओरल, रिटन एंड इंटरपर्सनल and high motivation। These are the basic requirement of good software engineer। ठीक है, who is a good software engineering? तो इसमें जो studies these attributes vary as much as 1.30 of a poor and bright candidates। ठीक है, technical knowledge in the area of project domain knowledge is an important factor determine the productivity of an individual, quality of the product he develops। कहने का मतलब है जो गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को खोजने का पहला ही ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि सो दैट द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस और डोमेन नॉलेज में एक्सपर्ट रहेगा तो वो काम जल्दी करेगा। दीज आर द फैक्टर्स। A programming having thorough knowledge of database applications, example MIS, may turn out to be poor data communication engineer। यानी कि अगर मान लेते हैं कि तुम जो है जो बंदा, कोई ऐसा बंदा है जो कि एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ हो। एप्लीकेशन प्रोजेक्ट यानी कहने का मतलब वेब पेजेस और तुम्हारा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इस टाइप का पेजेस में उसको तुम कम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर में यूज़ करोगे तो ही इज़ नॉट सो मच प्रोडक्टिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। यानी कि जो शेड्यूल कर रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, वो शेड्यूलिंग जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट शेड्यूल, आइडेंटिफाई द टास्क नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हम लोग को पहले टास्क आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेगा। डिटरमाइन द डिपेंडेंसी अमंग द डिफरेंट टास्क। ठीक है, डिपेंडेंसी डिटरमाइन करना है डिफरेंट टास्क में। डिटरमाइन द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड टास्क। यानी कि मोस्ट लाइकली एस्टिमेट जो हम लोग बना रहे हैं, ड्यूरेशन कहने का मतलब है जो शेड्यूल हम लोग बना रहे हैं, जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं कोई टास्क कंप्लीशन का, वो अच्छा से आइडेंटिफाई होना चाहिए। प्लान फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ वेरियस टास्क। यानी कि जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, उसको प्लान यानी कि स्टार्ट एंड एंडिंग डेट भी स्पेसिफाई करना होगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS प्रोवाइड्स अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग टास्क स्ट्रक्चर। एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स ऑफ अ ट्री। ठीक है, द रूट ऑफ द ट्री इज लेबल्ड by the problem name। Each task is broken down into a smaller task and the represented as children nodes। ठीक है, it is not useful to subdivide the task into units which take less than a week or two to execute। Finite subdivision means that a large amount of
time must be spent on estimating the chart revision. Okay, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखो, तो कंपाइलर प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन कोड टेस्ट राइट मैनुअल, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन कोड टेस्ट राइट मैनुअल्स, तो दीज आर द वर्क ब्रेकडाउन टेस्ट स्ट्रक्चर. कोड में आते हैं लेक्चर, पार्सर, कोड जनरेटर, दीज आर द कोड पार्ट, कोडिंग पार्ट, ठीक है. एक्टिविटी नेटवर्क, तो एक्टिविटी नेटवर्क क्या है, WBS स्ट्रक्चर कैन बी रिफाइंड इनटू एन एक्टिविटी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो ये क्या है, नेटवर्क ऑफ बॉक्सेस एंड एरोज, shows different tasks making up a project, represents and the ordering among the tasks, ठीक है. It is important to realize the developing the work breakdown structure activity network requires a thorough understanding of task involved, ठीक है. फिर देखो यहाँ पे एक्टिविटी नेटवर्क है, एक्टिविटी नेटवर्क बताया हुआ है रिक्वायरमेंट डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग राइट मैनुअल, तो दीज आर द बेसिकली द एक्टिविटी नेटवर्क ऑफ अ डेवलपमेंट. फिर रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं, अ रिस्क इज एन अनफेवरेबल इवेंट और सर्कमस्टांसेस which might hamper the successful or timely completion of a project, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट concerned with the reduction of the impact of the risk, concerned with the reduction, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट consists of 3 activities, क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंटेनमेंट. ओके, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, to be able to identify various risks we must categorize risk into the different classes, ठीक है. The 3 main categories of risk can affect a software project, that are project risk, technical risk, business risk. Project risk क्या है, the project risk is associated with the budget, schedule, personal resource and customer problems. Technical risk क्या है, तो technical risk concerned with the requirement specification, design problem, implementation problem, interfacing problem, testing and maintenance problem, technical uncertainties and technical obsolescence, and are the technical risk factor too. तो these are the technical risks, ठीक है. बिजनेस रिस्क में देखो, बिजनेस रिस्क इंक्लूड बिल्डिंग एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट दैट नो वन वांट्स, लूजिंग बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट, यानी कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेलेंट प्रोडक्ट बना दिए जो कि ज़रूरत नहीं था, उसमें हमारा बजट इंक्रीज़ कर दिया, पर्सनल कमिटमेंट्स इंक्रीज़ हो गया और प्राइस बढ़ गया, तो ये तुम्हारा दीज आर द बिजनेस रिस्क. It is good idea to have a company disaster list. Company disaster list that the list of all bad things that have happened in the past. पहला criteria, project manager can jog their mind to see which items their project is vulnerable to. ठीक है. Risk assessment. Object of risk assessment is to prioritize the risk, likelihood of risk being real, consequences of problems associated with the risk, ठीक है. Prioritization help in handling the most of the damaging risks first. Priority of the risk in the product of a likelihood of risk and the consequences of the problem associated with that risk. यानी कि प्रायोरिटाइज करना, यानी कि जो भी जितना भी रिस्क हमारे पास हो रहा है उसमें प्रायोरिटी एसोसिएट कर दे रहे हैं कि कौन सा रिस्क कब हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट में आता है रिस्क हैंडलिंग में, यानी कि 3 चीज़ है, यानी कि द 3 मेन स्ट्रैटेजीज फॉर रिस्क हैंडलिंग क्या है, अवॉइड द रिस्क, ट्रांसफ़र द रिस्क और कंटीजेंसी प्लानिंग. तो अवॉइड द रिस्क में क्या है, चेंज द रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी, पहला है. ट्रांसफ़र द रिस्क, एलोकेट रिस्क टू थर्ड पार्टी और बाय इंश्योरेंस कवर फाइनेंशियल लॉस दैट रिस्क बिकम रियलिटी. यानी कि रिस्क जो है थर्ड पार्टी, यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो कि डेवलप करने में हम लोग को दिक्कत है तो उसको फ्रीलांस में दूसरी जगह भेज करके हम लोग डेवलप करा लेते हैं, ठीक है. या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर लेते हैं कि अगर हमारा लॉस हुआ तो दैट इंश्योरेंस कंपनी विल बियर द claim, bear ये रिस्क जो अगर कवर हुआ, फाइनेंशियल लॉस अगर कवर हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है दैट इज विल कवर द फाइनेंशियल लॉस, ठीक है. फिर कंटीजेंसी प्लानिंग,
कंटीजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। ठीक है, तो दिस एंड्स योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट क्लास में ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो लेक्चर हम डाल दे रहे हैं तुम्हारा मूडल में, ये दोनों तुम लोग देख लेना, और फिर जिससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है।